हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 3 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 ट्री सोशियोलॉजी के पीजीटी लेवल के सिलेबस को और साथ ही साथ यूपी पीजीटी के सिलेबस को। और आपका दोपहर के 3 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का, जिसमें 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा रहा है और उनके एक्सप्लेनेशन को भी कवर करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के रिवीजन क्लास चल रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज आपका जो यूनिट वाइज जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को कवर करवाया जा रहा है। जैसा कि कल का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं के संदर्भ में देखा था और मैंने बताया था कि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इससे रिलेटेड आपको 2 क्लासेस में मैं कवर करूँगी और फिर आगे भी जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कॉन्सेप्ट हो सके, उस सारा को आपको क्लियर करवाया जाएगा। और एक बात मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जो नोट्स है मैंने खुद से बनाया है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को कवर करते हुए उसमें आपका एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 के चैप्टर वाइज आपको सारे एमसीक्यू मिलेंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट 1 लाइन होगा सारा आपको आपके नोट्स में मिलेंगे। तो अगर आप नोट्स से परचेस करना चाहते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है अब उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संदर्भ समूह से स्टार्ट होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि संदर्भ समूह ये जो शब्द है आप बोल सकते हैं ये कीवर्ड है। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो सर्वप्रथम पूछेगा तो हाइमन हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर बोलेगा किनके द्वारा दिए गए तो मर्टन महोदय ने भी दिए हैं। और सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में इसके बारे में बात की थी। और इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जो निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों का जो व्यवहार है वो उच्च वर्ग से आने वालों से मिलता जुलता था। निम्न वर्ग के बच्चे अपने समूह के अनुरूप व्यवहार नहीं करके एक ऐसे समूह के अनुरूप व्यवहार कर रहे थे जिसके कि वे सदस्य नहीं है। संदर्भ समूह का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अभी आप एस्पिरेंट हैं कि आप बीपीएससी के टीचर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या सोच के तैयारी कर रहे हैं कि बीपीएससी के जो टीचर का लाइफ स्टाइल है, उनका जो नौकरी मिलने के बाद उनका जो जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उनकी स्थिति कैसी, आप उनको देख रहे हैं तो आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए आप ये तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो हमारा है कि हम उनके जैसा बनना है, किसके जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, ठीक है, उसी को संदर्भ समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हर्बर्ट हाइमन ने किया था। यहाँ पे सही कथन का पूछा जा रहा है। तो संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते देखते हैं कि मेरा प्रेजेंट का टाइम में हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारा समाज में स्थिति कैसा है और हम कैसा बनना चाहते हैं, ये चीज़ को वो सोचता है। संदर्भ समूह का मतलब होता है, उसका इंग्लिश होता है रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच किसने अंतर स्थापित किया था? तो कौन अंतर स्थापित किए थे? आर.के. मर्टन जी ने किए थे। मर्टन ने सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह के मध्य अंतर स्थापित किया था। मर्टन जो थे वो प्रसिद्ध अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे और एक और मनोवैज्ञानिक जो न्यूकॉम्ब महोदय थे, उन्होंने संदर्भ समूह सिद्धांत के क्षेत्र में सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह जैसी अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति का सकारात्मक संदर्भ समूह वो है जिसके प्रचलित नियम, कानून, मूल्य आदि को वो सही मानता है और उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालने की कोशिश करता है। जैसे संस्कृतिकरण की अवधारणा में आप देखे थे ना, जिसमें जो निम्न जाति के लोग रहते हैं वो अपने से उच्च जाति के लोगों के रीति रिवाज, रहन सहन को अपनाना चाहते हैं। क्यों अपनाना चाहते हैं? क्योंकि उनको दिखते हैं कि उनका समाज में स्थान कितना ऊँचा है, लोग उनको सम्मान कर रहे हैं, उनके रीति रिवाज को। उनको अपना कोई रीति रिवाज ऐसा होता होगा कि जो पसंद नहीं आता उसको वो चेंज करना चाहते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने वर्गीकृत किया है? तो मर्टन महोदय ने। कौन किए हैं? मर्टन महोदय।
नेक्स्ट है कि सापेक्षिक अभाव बोध की अवधारणा किसने दी है? संदर्भ समूह, सकारात्मक नकारात्मक, सापेक्षिक अभाव बोध, ये किसने दिया है? तो मर्टन महोदय ने। कहाँ पे दी है? तो उन्होंने जो अपनी पुस्तक थी द अमेरिकन सोल्जर, इसमें उन्होंने तुलनात्मक अभाव की अवधारणा पर विशेष प्रकाश डाला है। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया है कि अमेरिका में जो विवाहित सिपाही थे वो यह अक्सर सोचते थे कि जो अविवाहित सिपाही हैं उनकी तुलना में उन्हें अधिक त्याग करना पड़ता है, और उनके ऐसा सोचने का आधार यह था कि वे अपने पत्नी अपने बच्चे से दूर रह के देश की सेवा के लिए जाते थे, तो देश की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ ज़्यादा ही अपने पारिवारिक जीवन से वंचित रहना पड़ रहा है, ऐसा वह सोचते थे। तो अगर पूछेगा कि कहाँ पे तुलनात्मक वंचन का अपना अवधारणा दिए थे मर्टन महोदय ने, तो उनकी जो पुस्तक थी द अमेरिकन सोल्जर, उसमें उन्होंने दी थी। ठीक है, सिपाही, अमेरिका के सिपाही के, विवाहित सिपाही ऐसा सोचते थे। उनका जब उन्होंने अध्ययन किया तो इसके आधार पर उन्होंने अपने इस सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट है कि संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? तो तुलनात्मक अभाव से तुलना करता है। जो संदर्भ समूह रहता है, जो रेफरेंस ग्रुप रहता है, उससे खुद का क्या होता है? तुलना किया जाता है कि उसका कैसा रहन सहन है, उसका कैसा चाल चलन है, मेरा कैसा है, उसमें मेरे में हमको क्या परिवर्तन करना होगा कि ताकि हम उसमें बन सके। आप भी सोचते हैं ना, आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उनका क्या कैसा है, वो कैसे अपना टीचर बने, उन्होंने क्या बुक को फॉलो किया, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, ताकि मैं भी उसको फॉलो करके मैं भी टीचर बन सकूं। तो वही संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट है कि सापेक्ष वंचना आधार है। तो सापेक्ष वंचना किसका आधार है? ये संदर्भ समूह सिद्धांत का आधार है। तो आप लोग को संदर्भ समूह है ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको दो थिंकर मिलेंगे, एक तो अगर सर्वप्रथम की बात की जाए तो हर्बर्ट हाइमन हो जाएंगे, और ऐसे आपका तुलनात्मक पूछेगा, सकारात्मक नकारात्मक पूछेगा, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी, तो मर्टन महोदय हो जाएंगे। नेक्स्ट है समिति। ठीक है, बोल रहा है कि जब हम परिवारों को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? समिति मतलब हो गया आपका एसोसिएशन, कमिटी। ठीक है, ये एक लोगों का समूह होता है जो निश्चित अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है। ठीक है, तो उसको समिति भी बोला जाता है या फिर संघ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? तो समिति जो होता है ये विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठन इसका किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? तो इसका एक उद्देश्य होता है, इसमें आपस में जो लोग रहते हैं उनके बीच सहयोग की भावना पाई जाती है, इनके बीच औपचारिक नियम होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रकृति वो स्थायी नहीं होती। कमिटी, एसोसिएशन कोई भी गठन किया जाता है तो कोई एक निश्चित उद्देश्य रहता है, कोई समस्या रहती है जिसके समाधान के लिए कमेटी का गठन किया जाता है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति हो गया, अशोक मेहता समिति हो गया, ठीक है, खट्टर समिति हो गया, कोठारी समिति हो गया। तो ये सब क्या हुआ था, क्यों उन लोग का गठन किया गया था? कुछ ना कुछ वैसा प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने के लिए गठन किया गया था। फिर जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वो कमेटी भी अपने आप भंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऐच्छिक सदस्यता किसमें संबंधित है? तो हमेशा याद रखिएगा ऐच्छिक पूछेगा तो वो समिति से रिलेटेड हो, कन्फ्यूज़न होना नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन समिति नहीं है? तो जो गांव है, गांव ऐसा है कि आज आप हैं, आप 10 साल के बाद उस गांव का आप मेंबर नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। कॉलेज हो सकते हैं, कॉलेज में आप इंटर पढ़े, ग्रेजुएशन पढ़े, एमए पढ़े, फिर आपका जैसे ही कंप्लीट हो गया सिलेबस आप उसको छोड़ दिए, तो हाँ हम बोल सकते हैं कि वो समिति है। कोई राजनीतिक पार्टी में आप जुड़े, आपकी अपनी जब तक आपकी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है आप उस पार्टी में जुड़े हुए हैं, जैसे ही आपको लग रहा है कि नहीं स्वार्थ की पूर्ति मेरी नहीं हो रही, मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रहा, आप उसको छोड़ सकते हैं, तो वो भी तो अस्थायी हो गया ना। समाज सुधार संगठन ये सारे हो गए, लेकिन गांव बोलिए, समुदाय बोलिए, समाज बोलिए, परिवार बोलिए, ये सब आप चेंज 5 साल 10 साल के बाद नहीं कर सकते हैं, आप उसी के मेंबर रहेंगे, तो वो सब आपका समिति के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समिति का एक लक्षण नहीं है, तो आदर्श मानदंड का अनुसरण करना ये समिति का लक्षण नहीं है। यहाँ पे कथन एवं कारण दिए गए हैं। कथन है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली है। तो क्या बोला जा रहा है, ए एम एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। मैकआइवर एवं पेज ने लिखा है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो ये जो कथन है ये किसका है, मैकआइवर एवं पेज का है, इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप लोग
नोट कर लीजिए। ठीक है, समिति से मनुष्यों के एक संगठित समूह का बोध होता है, जबकि संस्था से एक कार्यप्रणाली का आपका बोल रहा है कि परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल आदि व्यक्तियों के समूह के रूप में समितियां हैं और नियमों, विधि विधान और कार्यप्रणाली के सांचे के रूप में संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। कारण, समिति समूह के परिचायक हैं, जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है यह ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि पूछा जा रहा है कि हम किसके सदस्य, तो हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में समिति हो जाएगा। यह कथन किनका है, तो मैकआइवर एवं पेज का है। वही रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि निम्नांकितों में से कौन सा एक कथन सही है। तो क्या सही है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये कथन सही है। नेक्स्ट है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये कथन किसका है, तो मैकआइवर एवं पेज का। वही रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कि आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो टॉनिज महोदय ने। टॉनिज महोदय ने गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट अवधारणाओं का प्रयोग किया था। कहाँ किया था, तो 1887 में अपनी पुस्तक गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट में किया था। जर्मन भाषा के इन दोनों शब्दों का अर्थ समाजशास्त्र में क्रमशः होता है। गेमिन मतलब समुदाय और गेसल मतलब समिति के रूप में होता है, किया जाता है। उन्होंने परंपरागत जो समाज है उसको समुदाय तथा आधुनिक औद्योगिक समाज को भी समिति माना है। ऐसा भी आपको पूछ सकता है कि उन्होंने परंपरागत समाज को क्या माना है, तो समुदाय माना है, और आधुनिक जो औद्योगिक समाज है उसको समिति माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय के लिए गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो टॉनिज महोदय ने किया है। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है। ठीक है, कमेटी नहीं है। श्रमिक संघ होगा, बोट क्लब होगा, टेनिस क्लब होगा, लेकिन एक पार्क में टहलने वाला वृद्ध व्यक्ति ये समिति के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करना है। ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई है, तो बोगार्ट्स महोदय ने कहा है। ठीक है, और जिन्सबर्ग बोलते हैं कि समिति परस्पर संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य और उद्देश्य को पूर्ति के लिए सामान्य संगठन बना लेते हैं। गिलिन एवं गिलिन महोदय बोलते हैं कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए परस्पर संबंध होते हैं तथा मान्यता प्राप्त या स्वीकृत कार्यप्रणाली तथा व्यवहार के द्वारा संगठित रहते हैं। मैकआइवर एवं पेज के अनुसार सामान्य रूप से किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन को समिति कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत 4 थिंकर्स के जो कथन है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करना क्या कहलाता है, समिति कहलाता है। नेक्स्ट है कि समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। कथन किसका है, तो मैकआइवर का। यहाँ पे आपको गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है। तो समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धति और कार्यप्रणालियों से है जिसके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। अब हम लोगों ने अब समिति तक देख लिया था। अब हम जो देखेंगे वो संस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो बाजार हो जाएगा। बाजार क्या हो जाएगा, संस्था के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जन रीतियां से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती है जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। ये कथन किसका है, तो समनर महोदय का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थ बोध कराता है, तो कार्य प्रणालियों के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक संस्था है, तो सरकार जो है ये संस्था के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन संस्था नहीं है, तो संपत्ति जो है यह संस्था के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है कि धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि किसके उदाहरण है, तो ये सब सभी सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हो जाएंगे। सामाजिक संस्था कौन सी है, यहाँ पे पूछ रहे हैं संस्था कौन सी है, तो आपका महाविद्यालय हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, ये सब संस्था के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है, तो आपका जो विश्वविद्यालय ये दोनों ही हो सकता है, समिति भी और संस्था भी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संस्था किसको कहेंगे, तो जो परीक्षा प्रणाली है उसको हम संस्था कह सकते हैं।
नेक्स्ट, एक कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? तो जो संस्था है ये सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? तो समूह संस्था का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट है कि बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कथन किसका है? तो किंग और कॉलर महोदय का है। किसका है? किंग और कॉलर महोदय का यह कथन है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी थी? तो संपूर्ण संस्था की अवधारणा इरविंग गॉफमैन ने दी थी। टोटल इंस्टीट्यूशन, संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो गॉफमैन ने दी थी। अब संपूर्ण संस्था क्या होती है? तो ये कुछ लोगों के जीवन का ऐसे भी अवसर होते आते हैं जहाँ जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनको व्यतीत करना पड़ता है और वही उनका मुख्य रूप से समाजीकरण होता है। जैसे सेना हो गया, जेल हो गया, आश्रम, पागलखाना, स्कूल और महाविद्यालय, छात्रावास। तो इन सभी को इन्होंने क्या कहा था? संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था कहा था। आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो जेल होता है वो किस संस्था के अंतर्गत आएगा? पागलखाना किस संस्था के अंतर्गत आएगा? कारागार किस संस्था के अंतर्गत आएगा? तो वो संपूर्ण संस्था के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है? तो समाज में श्रम विभाग ये आर्थिक संस्था है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समुदाय। पूछा जा रहा है, हम लोगों ने देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। समुदाय यानी सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करता है। कौन? तो एक समुदाय के रूप में। इसके लिए आर्गबन एवं निमकॉफ महोदय के अनुसार एक समिति क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वो क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? तो मैकइवर एवं पेज ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय का वह लघुतम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह मत किसका है? तो डेविस महोदय का। नेक्स्ट है समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाविष्ट करता है। यह कथन किसका है? तो डेविस महोदय का है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको समुदाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? तो आपका समुदाय के आवश्यक तत्व होते हैं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जो किसी गांव, शहर तथा नगर की हो सकती है। तो इसलिए इलाहाबाद जो हो जाएगा वो समुदाय का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक नगर, एक कस्बा और एक गांव उदाहरण किसके हैं? तो ये समुदाय के उदाहरण है, क्योंकि समुदाय के अंतर्गत आपको तीन बातें को मेनली फॉलो करना होगा। वो तीन बातें क्या हो जाएंगी कि उनमें हम की भावना होगी, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना होगी, निर्भरता की भावना होगी। तो इसलिए गांव, कस्बा और नगर क्या हो जाता है? समुदाय के उदाहरण है। नेक्स्ट एक समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? तो ये एक समुदाय है। नेक्स्ट है टॉनिज के अनुसार पड़ोस है किस पर क्या है? तो ये समुदाय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? तो जो सांस्कृतिक आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी ये समुदाय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सांस्कृतिक विविधता की यानी कल्चर डाइवर्सिटी वो समुदाय का उदाहरण नहीं होता है, क्योंकि जो समुदाय है उसमें आपसी संबंध देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? तो व्यापक साक्षरता ये नहीं है। नेक्स्ट है किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर उसके आविर्भाव को प्रकट करता है। क्या? तो समुदायगत मनोभाव को ये प्रकट करता है। तो आई होप आप लोगों को आज के सारे क्वेश्चन से हेल्पफुल लगे होंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।